बढ़कर एक कैरेक्टर करते देखो कितना फन, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर करते देखो कितना फन। मोटू पतलू खाए समोसे लड्डू खाए छोटा भीम, मोटू पतलू खाए समोसे लड्डू खाए छोटा भीम। टिन्नी मांगे रोज कुरकुरे डब्बू खाता आइसक्रीम, टिन्नी मांगे रोज कुरकुरे डब्बू खाता आइसक्रीम। खाओ पियो मस्त रहो तुमसे ये कहता है बचपन, खाओ पियो मस्त रहो तुमसे ये कहता है बचपन। छोटा भीम नोबिता ढोलकपुर और डोरेमोन, छोटा भीम नोबिता ढोलकपुर और डोरेमोन। आप भी गाइए सर। और गलती कौन करता है? जो कॉन्फिडेंस से भरपूर होता है ना, वो गलती कर देता है। आत्मविश्वास ज्यादा हो जाता है, हमें तो सब आता है, हम तो सब जानते हैं, है ना। आपको पता है सावधानियों के बारे में, है ना, जानते हैं ना भाई। जीवन है तो जीवन की सुरक्षा भी जरूरी है। आप सबको पता है कि यहाँ से नहीं कूदना चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है वाहन के आगे से, ट्रेन आ रही है, सारी चीजें जानते हैं हम, जानते सब हैं, मानते सब हैं, लेकिन करते नहीं। ठीक है ना। तो देखिए दो लाइन है कि नहीं आंखें पास जिनके है उनकी तो ये मजबूरी, नहीं आंखें पास जिनके हैं उनकी तो ये मजबूरी। तुम्हारे पास दो आंखें फिर गिरना क्या जरूरी है, तुम्हारे पास दो आंखें फिर गिरना क्या जरूरी है। जिंदगानी में अक्सर चूक किसी से भी है हो सकती, जिंदगानी में अक्सर चूक किसी से भी है हो सकती। ठोकर जब लगी हो तो फिर संभलना भी जरूरी है। हमें ठोकर लग जाती है तो फिर संभल जाते हैं ना हम। तो ठोकर जब लगी हो तो फिर संभलना भी जरूरी है। ये मौतें बेबसियां हैं मुकद्दर हो नहीं सकती, ये मौतें बेबसियां हैं मुकद्दर हो नहीं सकती। यू गफलत से जाग कर फिर यू जगाना भी जरूरी है, यू गफलत से जाग कर फिर यू जगाना भी जरूरी है। हमारे बीच में मूलचंद जी झाझड़िया हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि मूलचंद जी आप आए, ये सर बाद में बोलेंगे प्रोटोकॉल के अनुसार। आइए आप। ये जो आप सभी की तरह से पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट था और खेल में भी था, और खेलते खेलते दुर्भाग्य से उसकी गलती नहीं थी, लेकिन जिम्मेवारों की गलती का शिकार वो बच्चा हो गया और बिजली के खुले तारों से उसका हाथ टच होते ही वो तड़फड़ा करके उसने अपनी जान दे दी। लेकिन वहाँ जो जिम्मेवार थे, जो उसको बचा सकते थे, उन्होंने बचाने की बजाय आजकल एक जो क्रेज चल रहा है ना, वीडियो बनाते रहे। और आजकल एक परंपरा सी हो गई है कि वीडियो बनाओ और उसको सोशल मीडिया पर डालो। तो मददगार बनने की बजाय तमाशबीन बने रहे जिम्मेवार लोग और उस बच्चे को बचा ही नहीं सके। और मैं रमाकांत जी को धन्यवाद दूंगा, इनके परिवारजनों को, सबको, कि उन्होंने जो दंश इन्होंने झेला है वो और कोई माता पिता गार्जियंस और कोई नहीं झेले। इसके लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई है पूरे जिले में। सभी आप जैसे बेटियों के विद्यालयों में भी, अन्य विद्यालयों में, सरकारी निजी क्षेत्र के कॉलेजों में भी, और इस बात को जागरूकता के साथ बच्चों तक पहुंचाया कि जैसा इन्होंने झेला वो और नहीं झेले। हम देखते हैं कि दुर्घटना के समय, सड़क दुर्घटना हो चाहे अन्य कोई हादसा हो, विशेष करके बेटियों को मैं कहना चाहूंगा, आप जब घर में हो तब अपने परिजनों के जैसा वो कहें, उनका कहना माने, कोई लापरवाही नहीं बरते। और जब विद्यालय में आप यहाँ आए तो आपकी प्रिंसिपल मैम, आपकी जो अन्य जो मैम, जो टीचर्स हैं, आपके गुरुजन हैं, आप उनकी बात माने। वो वही बात कहते हैं जो आपके लिए बेहतरी के लिए जरूरी है, आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, आपके भविष्य के लिए जरूरी है।
अगर आपने घर पर अपने परिजनों की बात मानी और विद्यालय में गुरुजनों की बात मानी तो निस्संदेह आपका भविष्य चमकदार रहेगा। अब समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर जाएंगे। आईएएस, आईपीएस, आरएएस, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो आप समाज जीवन में लोगों की अच्छी सेवा कर सकेंगे। मैं 2 घटनाएं आपको। आप सभी बेटियों के भाग्य की सराहना करता हूं। बहुत अच्छे स्कूल में, बड़ी अच्छी संख्या में और बड़े अच्छे डिसिप्लिन में, अनुशासन में। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। मैं कहूं कि जो बचपन में मली बदन पर उस माटी को नमन करूं मैं, जो बचपन में मली बदन पर उस माटी को नमन करूं मैं, और जिस पे कैक है गे लिखा उस पार्टी को नमन करूं मैं। ये धरा वीरों और सेठों की महतारी है, ऐसी अपनी जन्मभूमि शेखावाटी को नमन करूं। शेखावाटी में सेठों का और आपकी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, और दुनिया में जितनी भी उपलब्धियां हैं उनमें शिक्षा सबसे बेहतरीन उपलब्धि है। ये शेरनी का दूध है जिसे पी करके आप तमाम वांछित सपनों को पूरा कर सकते हो। मंच पर इस बात का सबूत विराजमान है। डॉक्टर जितेंद्र खेतान हॉस्पिटल, जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, और परवरिश बिल्कुल देहात में हुई। पिताजी आप जब ये पीएमओ बने थे